हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टार चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा और हवा का बेटा। अंगारा की कैद से फरार सिंहराज ड्रैगन आइलैंड में पहुंच गया। कमांडो ड्रैगन के अनुयायियों की इस धरती के पास ही बोनो का एक देश किम्बा था। यहीं की लड़कियों की ड्रैगन के आगे बलि चढ़ाई जाती थी। किम्बा की राजकुमारी में विद्रोह किया तो उसे भी बलि चढ़ाने ले जाया गया, जिसे चार्ली ने बचा लिया। चार्ली ने बोनो को अपना परिचय गॉडफादर चार्ली के रूप में दिया तो वे चार्ली को ईश्वर का पिता कहने लगे। सिंहराज ने पुनः किम्बा पर हमला किया। उधर अंगारा सिंहराज को छुड़ाने वाले चिल्ली का पीछा करता किम्बा तक पहुंच गया, जहां एक बार फिर अंगारा ने सिंहराज को हवा में लटका दिया। बोनो ने अंगारा को ईश्वर मान लिया। अब आगे बढ़े। ईश्वर आ गया। उसने सिंहराज को पकड़ लिया। हमने बल्लियां गाड़कर फांसी की घर बनाया है। अब तू हवा में लटका रहेगा। सिंहराज, तेरी एक कमजोरी है, तू हवा में लटक कर अपने को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। और तू ऐसी जगह भी ट्रांसमिट नहीं हो सकता जो तूने देखी ना हो। हवा में रहकर तू मुझसे बाहुबल की शक्ति से ही मुकाबला कर सकता है, शैतानी छल कपट से नहीं। मैंने तुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। बुलडॉग की तरह तेरा खात्मा करना था। देखता हूँ वह चिल्ली तुझे अब किस तरह बचाता है। मूर्ख अंगारा, तूने अपनी मौत बुला ली है। तू उस सीमा में आ गया है जहाँ चारों तरफ कमांडो ड्रैगन के पुजारी हैं। अब तू वापिस अंगारा द्वीप नहीं जा सकता। मेरी छोड़, खुद की फिक्र कर। अब तू फांसी चढ़ने वाला है। यह मूर्ख समझता है कि मुझे फांसी देने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक बार यह मुझे मुर्दा समझकर जंगीन से स्पर्श तो करा दे। इसे किम्बा देश की ओर से मौत की सजा सुनाई जाए। बोनो, राजकुमारी जूनी को लेकर आओ। एक बौने ने राजकुमारी जूनी तक सूचना पहुंचा दी। क्या कहा? ईश्वर आया है? ईश्वर? हाँ, ईश्वर के बाप, तुम्हारा बेटा आया है। मेरा बेटा? वह कब पैदा हुआ? चलो जूनी, देखते हैं इस गॉडफादर के रहते हुए गॉड कहाँ से आ गया। हैं गॉडफादर चार्ली, तुम सिंहराज से क्यों डर गए? उससे युद्ध क्यों नहीं लड़ा? सूर्योदय से पहले मैं किसी से नहीं लड़ता, यह नियम के विरुद्ध है। जूनी को लेकर चार्ली उस स्थान पर पहुंचा जहाँ बोनो ने सिंहराज को घेरा हुआ था। हैं, यह तो अंगारा है। राजकुमारी जूनी आ गई। ईश्वर का बाप आ गया। आओ मेरे बाप, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सिंहराज जूनी को बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन तुमने जूनी को बचाया। इन बोनों की मान्यता है कि तुम उनकी मदद के लिए आए हो। अब अपने पुराने मित्र सिंहराज से बात करो। तुझे अगर सूर्योदय से पहले ही अंगारा और जटायु ने उठा ना लिया होता तो मैं तुझे इसी तरह लटकाता। क्या तू मेरा मित्र है या शत्रु? शत्रु तो मैं सिर्फ अंगारा को हूँ, लेकिन जूनी के लिए मैं 1000 दोस्तों को भी कुर्बान कर सकता हूँ। वाह रे मंजनू, तुम लोग ये मत सोच बैठना कि गॉड का फादर चार्ली सिंहराज से डर कर नहीं लड़ा। बात सिर्फ इतनी है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध करना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए कल मैं सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा। लेकिन अब देखो सिंहराज को कैसे मजा चखाता हूँ। देखो जूनी, तुम भी देखो, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसका आका भी कांप उठेगा। चार्ली ने सिंहराज की रस्सियां तोड़ दी और उसे लेकर आकाश में उड़ा। स्वामी, कहीं वह हमें धोखा देकर सिंहराज को लेकर तो नहीं भागेगा? नहीं, वह जूनी की दृष्टि में गिना नहीं जाएगा। अब समझा, चार्ली जूनी से प्रेम करने लगा है। लगता तो ऐसा ही है। चार्ली ने सिंहराज को हवा में ही खूब कलाबाजियां खिलाई। कैसा लग रहा है यह हवाई सफर सिंहराज? जूनी को बलि चढ़ाना था तू, है ना? चार्ली, तू बहुत पछताएगा। कुत्ते की मौत मारा जाएगा। हा हा, पहले अपनी खुद की मौत देख ले। चार्ली सिंहराज की हवाई ठुकाई करने के बाद फिर से फांसी के फंदे पर ले आया। हैं, ईश्वर के पिता, अब लगा दो इसे फांसी। चार्ली ने खुशी खुशी सिंहराज को फांसी पर चढ़ाया। अरे, सिंहराज मर गया, मौत की सजा पा गया। ठहरो, इसे नीचे उतारने से पहले मुझे इसकी धड़कन देख लेने दो। हाँ, यह सचमुच मर गया। इनकी नब्ज बंद हो चुकी है। अब नीचे उतारो। सिंहराज को नीचे उतारा गया। मरने के बाद तुम शवों का क्या करते हो? हम शवों को सागर में बहा देते। तो फिर इसकी अंतिम क्रिया का प्रबंध करो। सिंहराज की शव यात्रा निकाली गई। चार्ली पुत्र, देखा, इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। कैसे?
सिंहराज को असल में मारा तो मेरे दिमाग ने है, लेकिन फांसी की सजा जूनी ने फरमाई और तुमने उसे सजा दे दी। अब तुम्हारा खात्मा समझो। वह कैसे? कमांडो ड्रैगन से यह बात छिपेगी नहीं और वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं जूनी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ अंगारा। तो फिर ये युद्ध में दूर आकाश से देखूंगा। ईश्वर उड़ गया। अलविदा साथियों, अब मेरा बाप तुम्हारी रक्षा करेगा। जटायु, अब तुम नज़दीक में कोई छोटा सा एक जैसा द्वीप तलाश करो जहाँ से हम ड्रैगन आइलैंड की गतिविधियाँ देख सकें। जल्दी जटायु ने वैसा द्वीप ढूंढ निकाला जहाँ से ड्रैगन आइलैंड दिखता था। सिंहराज के बाद कमांडो ड्रैगन के पास क्या क्या ताकतें हैं, यह हम यहाँ से देखेंगे। ड्रैगन आइलैंड पर जासूस खबर लाया है कि सिंहराज को फांसी पर लटका दिया गया है। हे देवता पुत्र हवा के बेटे चिल्ली, अगर तुम्हारी शक्ति जवाब दे गई हो तो हम फिर से देवता का आह्वान करें। नहीं, बात बात पर देवता ड्रैगन को तंग मत किया करो, वह आराम कर रहे हैं। मैं हवा का बेटा ईश्वर और ईश्वर के बाप दोनों का खात्मा कर दूंगा। सिंहराज जीवित रहे या ना रहे, जब तक चिल्ली जिंदा है मैं ड्रैगन की पताका विश्व पर फहरा कर रहूंगा। सावधान, ईश्वर और ईश्वर के बाप हवा का बेटा आ रहा है। सुन, चिल्ली बानों के देश पर आक्रमण करने निकला है स्वामी। मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें भी गिद्दगी है। बो ने अपनी राजधानी में सिंहराज की मौत का जश्न मना रहे हैं। सिंहराज मर गया, गाओ नाचो। तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो जूनी, मैं भी तुम्हारे साथ डांस करता हूँ। मैं हवा का बेटा हूँ। ए हवाओं, चलो रफ्तार बढ़ाओ, आंधी चला दो तूफान, उड़ा दो इन बौनों को। भागो आंधी बचाओ। है, चूनी भी उड़ गई। चार्ली भी हवा में उड़ा। बचाओ ईश्वर के पिता। तो ये है वह ईश्वर का पिता। अबे तू कौन है, कहाँ से आ गया? चिल्ली मेरा नाम, हवा का तूफान बनाना मेरा काम। मैं हवा का बेटा हूँ, ईश्वर के बाप। तू हवा का बेटा है तो मैं हवा का चच्चा हूँ। चार्ली मेरा नाम, करेगा तेरा काम तमाम। चार्ली ने चिल्ली के हाथों से जूनी को छुड़ा लिया और उड़ते उड़ते ही उसे एक चट्टान पर छोड़ा। जूनी, तुम उस गुफा में छिप जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। देख तुझे कितनी दूर फेंकता हूँ मैं। हैं, ये तो फिर आ गया। इस चिल्ली के बच्चे की आकाश में काफ़ी अच्छी पोजीशन मालूम पड़ती। जरा मुझे इसे सागर के गहरे पानी में बांध के आता हूँ। चार्ली ने जमीन से एक रस्सी लेकर चिल्ली को बांध दिया और सागर में गोता लगाया। चार्ली ने सागर की गहराई में एक चट्टान पर चिल्ली को बांध दिया। यहाँ हवा नहीं है हवा के बेटे, पानी है। अब तू यहाँ से मर के ही बाहर आएगा। मैं चला और चार्ली निकल गया। क्या मामला है? पानी में आकर मेरी सारी ताकत काफूर हो गई। इस रस्सी को भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। तो क्या मैं वायुमंडल की वायु से ही काम करता हूँ? ए मेरे कमांडो ड्रैगन आका, बता मैं पानी में बेकार क्यों हो गया? अरे मछलियों, मेरी रस्सी काट दो, मैं यहाँ बर्बाद होकर रह गया। मैं तुम्हें चार्ली का मांस खिलाऊंगा। तभी, चिंता मत करो हवा के बेटे चिल्ली, मैं आ गया हूँ। हैं सिंहराज, तुम? मछलियाँ पूरे सागर पर चौकसी रखे थी। सिंहराज चिल्ली। जल्दी खबर वेल तक पहुंच गई। सिंहराज जिंदा है, पानी में छिप गया था। अब चिल्ली की मदद के लिए छिपी जगह से बाहर निकल आया। चिल्ली पानी में बेकार हो गया। हवा का बेटा सिर्फ हवा में काम करता है। वेल पानी की सतह पर आई। देवता अंगारा, ग्रेट अंगारा, बुरी खबर। जटायु, लगता है वेल रानी हमें याद कर रही है, चलो जल्दी। क्या बात है वेल रानी? सिंहराज जिंदा है, चिल्ली को छुड़ा रहा है। वेल ने सारी बातें अंगारा को बताई। इसका मतलब सिंहराज हम सबको मूर्ख बना गया। वह अपने दिल की धड़कन और नब्ज बंद करने में भी माहिर है। और चिल्ली की कमजोरी है पानी। वेल रानी, समुद्र की जासूसी जारी रखो। समुद्र में तुम जिंदा कैसे हो? मैंने अपनी नब्ज और धड़कन रोक ली थी, जैसे समाधि में रोक लेता हूँ, वैसा ही किया। वे समझे मैं मर गया। अब चलो। पानी में तो मुझसे तेरा भी नहीं जाता। तुम्हें हवा से प्राप्त शक्ति दी गई है और पानी से केवल मछली किस्म के जीव ही हवा सोख सकते हैं। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सब मुझे पानी में ही गोता खिलाते रहेंगे। इस सागर में मैं हर जगह तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद हूँ। मैं अभी बाहर नहीं निकलूँगा। चार्ली को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमला रात को करना। चांदनी रात में आज मैं उन बोनों की सारी बस्तियां जला दूंगा। सुबह तक एक भी बोना नहीं बचेगा।
जय ड्रैगन देवता की। चिल्ली की आंखों से तेज किरणें निकलने लगी जिससे बोनो के घर जलने लगे। बचाओ, चिल्ली आ गया। कुछ बोने चार्ली के पास पहुंचे। हे ईश्वर के बाप, उठो, चिल्ली ने हमला बोल दिया। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। चार्ली महल से बाहर तो निकला लेकिन वह अंधेरे में बेकार हो जाता है। हे ईश्वर, मेरी राज रख ले। अब मेरे दुश्मन अंगारा, क्या तू भूल गया? शिवा से हम दोनों ने एक साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। मैं तेरी मदद के लिए कई बार लड़ चुका हूँ। अंगारा, मेरी मदद कर, मैं जूनी से प्रेम करता हूँ। उधर चिल्ली चार्ली को ढूंढ रहा था। कहाँ ईश्वर का पाप चार्ली? जूनी को पकड़ कर ले आता हूँ। चार्ली जहाँ भी छिपा होगा बाहर आ जाएगा। हा हा हा। चार्ली बाहर आ जा, वरना जूनी को खत्म कर दूंगा। ईश्वर के पिता, बचाओ। छोड़ दे जूनी को, मैं आ गया। अब मैं तुझे अपनी आंखों की किरणों से पिघला कर खत्म कर दूंगा। तभी ठहरो, ईश्वर आ गया। ईश्वर? अच्छा, तो ये है इनका ईश्वर। वाह, आखिर अंगारा आ ही गया। अंगारा, मैं तेरा और चार्ली का यमराज हूँ। ओह, यह तो कमाल की शक्ति रखता है। अब मैं इस पर अपने हाथी बल का प्रयोग करता हूँ। जैसे ही चिल्ली नजदीक आया, अंगारा का एक जबरदस्त घूंसा उस पर पड़ा जिससे उसके हाथ से जूनी छूट गई। बचाओ! वह जैसे ही दोबारा जूनी को उठाने नीचे आया, अंगारा ने उसकी टांगें पकड़ ली और ओह, यह तो पत्थरों को भी पिघला सकता है। जूनी, तुम मेरे साथ चलो, कहीं छिप जाए। अब ईश्वर खुद इस चिल्ली से निपट लेगा। चार्ली जूनी को लेकर एक गुफा में छिप गया। सुबह होते ही इस चिल्ली के 1000 टुकड़े कर डालूंगा। उधर अंगारा ने चिल्ली को जमीन पर पटकने के इरादे से फेंका, लेकिन चिल्ली फिर उड़ा। तब अंगारा ने रिवॉल्वर निकाला, लेकिन गोलियां इसके शरीर से अगर पार निकल रही है, फिर भी यह गिरता नहीं। फिर अंगारा ने चिल्ली पर एक बम फेंका। वह बम चिल्ली को लेकर ही जमीन पर गिरा और फटा। बम से बने गड्ढे में चिल्ली अटक गया। उसे कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन धुएं से उसका सिर चकरा सा गया। तब अंगारा ने दूसरा बम फेंका जिससे और भी धुआं हुआ। जरा यह धुआं और गर्द गुब्बारा हट जाए, फिर अंगारा को आकाश पर फेंक कर मार डालूंगा। तभी तीसरा बम फटा। उसने गड्ढा और गहरा कर दिया। अंधेरा गुप्त फैल गया, कुछ दिखाई नहीं देता। गड्ढा इतना गहरा बन गया कि नीचे से पानी निकलने लगा। मैं पानी में डूब रहा हूं। तब अंगारा आगे बढ़ा। ओह, चिल्ली पानी में डूब रहा है। वह पानी से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसे तैरना नहीं आता। अब इस गड्ढे को इस तरह पाट दो कि इसमें कहीं से भी हवा न जा पाए। बोनो ने फटाफट मिट्टी पत्थरों से गड्ढा भरना शुरू कर दिया। जल्दी गड्ढा पाट दिया गया। यह स्थान चिल्ली की कब्र के नाम से जाना जाएगा। यहाँ हर साल आज की तारीख को कमांडो ड्रैगन, चिल्ली और सिंहराज के पुतले फूके जाएंगे। सुबह चार्ली भी जूनी को लेकर आ गया। कहाँ है वह बदमाश चिल्ली? मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। चिल्ली तो मर गया चार्ली, यह रही उसकी कब्र। चार्ली, शिवा की जंग में तुमने शर्त रखी थी अपनी आज़ादी की, और हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया था। किंतु कल मैंने बिना किसी शर्त के तेरी पुकार सुनकर तेरी मदद की। ठीक है, इसके बदले तुम मुझे एक और मौके पर मदद के लिए बुला लेना। वह मौका आ ही रहा है चार्ली, इसलिए तो मैंने तेरी मदद की है। हम इसी द्वीप से कमांडो ड्रैगन के विरुद्ध जंग का ऐलान करते। पृथ्वी का वह विनाशकारी शैतान अंगारा द्वीप पर अपना अड्डा बनाना चाहता है और मुझे गुलाम बनाना चाहता है। बुलडॉग का भाई सिंहराज मरा नहीं है। उसका और ड्रैगन का खात्मा एक साथ होगा। क्या तुम इस जंग में मेरे साथ लड़ोगे? मैं तैयार हूँ। साथियों, नारा लगाओ, अंगारा और चार्ली जिंदाबाद। इस द्वीप के सब जानवर, पक्षियों और सागर की मछलियों, निकट आ जाओ। क्या सारे जानवर भी ईश्वर की आज्ञा मानते हैं? यह कमाल का पुत्र है मेरा। जूनी, अब ड्रैगन का सफाया ही समझो। सुनो, सब सुनो। अंगारा कमांडो ड्रैगन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। मार डालो ड्रैगन को। हम सब साथ हैं। हमारा आगामी अंक होगा अंगारा का महानतम विशेषांक, अंगारा और कमांडो ड्रैगन।